प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास विषय सिलेबस पाठ्यक्रम के संदर्भ में। जैसा कि छात्रों छात्राओं बीए प्रथम वर्ष में आप प्रवेश लेते हैं तो जो आपका पाठ्यक्रम है विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं, जिसमें पेपर भी अलग हो सकते हैं, उसकी विषय वस्तु भी अलग हो सकती है, क्षेत्र भी बांटा गया हो सकता है। तो विद्यार्थियों, जैसा आप राज ऋषि भर्तृहरि महाराज यूनिवर्सिटी अलवर के विद्यार्थी हैं, तो हम इसमें इतिहास के जो पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में बीए पार्ट प्रथम, जिसका प्रथम पेपर है, पहला पेपर है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। अब ये जो आपका पेपर है, पाठ्यक्रम है, ये है प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी, यानी आदिकाल से, जब से मानव सभ्यता और संस्कृति का उद्भव होता है, प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो आप बीए प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो मैंने आपको पेपर बताया प्रारंभ से 1206, इतना जो समय आप पढ़ते हैं, अतीत इतिहास जिसका आप अध्ययन करते हैं, उस इतिहास की जानकारी के तथ्य, स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण क्या हैं, जिनके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला पेपर आपका यही है, प्राचीन भारतीय, पेपर नहीं, पहला जो टॉपिक है आपका विषय वस्तु का, पाठ्यक्रम का, वो यही है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इसके बाद विद्यार्थियों आप देखते हैं, आगे चलते जाएंगे तो पहला जो आप पढ़ते हैं, इसमें प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता और संस्कृति, जिसमें पाषाण कालीन संस्कृति आती है, वो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वो आपके सिलेबस में है। जो मोटे तौर से अपन उस समय मान लेते हैं 5000 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में है। उसका उद्भव, स्थल, विस्तार, विशेषताएं, पतन के कारण, समाज, धर्म क्या था। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपका जो विषय वस्तु का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक, दो भागों में बांटी गई है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय आपके ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक सभ्यता कहलाता है। और इस वैदिक सभ्यता का दूसरा जो चरण है, दूसरा भाग है, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का उत्तर वैदिक सभ्यता। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय आप पढ़ते हैं पाठ्यक्रम में, वो है वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक सभ्यता के बाद आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है जनपद, महाजनपदों की जो तुलनात्मक एक राजनीतिक
व्यवस्था है। वैसे तो महाजनपद काल आता है, लेकिन एक एक क्रम से इनको समझने के हिसाब से अगर आप समझें तो महाजनपद काल आप पढ़ते हैं, महाजनपद काल के समय ही आप बाद में पढ़ते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसके बाद आप पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, कण्व वंश, नंद वंश। फिर आप मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद शक, कुषाण, कुषाणों में कनिष्क, आप सातवाहन काल, गुप्त काल, गुप्त काल के बाद में आप पढ़ते हैं हर्षवर्धन, हर्ष काल। फिर आप पढ़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर आपके सिलेबस में जैसे आता है पूर्व मध्यकाल या 750 के बाद समाज, संस्कृति, धर्म, कला के क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं रही हैं, परिवर्तन आए, विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। इसके अलावा दक्षिण के आप पढ़ते हैं चोल, चालुक्य, पल्लव आदि। इसके बाद मुस्लिम जो आक्रमणों के संदर्भ में आप पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो विद्यार्थियों, आपके 1200 ईस्वी तक का पाठ्यक्रम है।